हेलो, गुड इवनिंग। आज हम सभी लोग बात करेंगे नींद के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जिसे अंडर एस्टिमेट किया गया। आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हुए भी हम इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। क्या आप जानते हैं नींद का आपके जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है? आपने ऐसा जीवन में अनुभव किया होगा कि जब भी आपके जीवन में नींद की कमी हुई है, आपका कल यानी आपका जो आने वाला कल है वो आपका खराब गया है। आपने ऐसा जरूर महसूस किया होगा। तो क्यों ऐसा होता है? आखिर नींद हमें कितना चाहिए? एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं बात करूंगा कि एक स्टूडेंट को कितना नींद चाहिए, एक स्टूडेंट को कितने घंटे इसकी जरूरत है और कब इसकी जरूरत है, कितने घंटे सोना आपके लिए फायदेमंद है और कितने घंटे से ज्यादा सोना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो चलिए आज हम इसी एपिसोड को शुरू करें। आपको पता है इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हुए, जितने भी प्राणी हैं, उस सब में मानव सबसे श्रेष्ठ है। बिल्कुल आपको पता होगा। तो इसकी श्रेष्ठता की वजह क्या है? इसकी श्रेष्ठता की वजह इसका दिमाग। क्योंकि इस मानव प्रजाति ने अपने धीरे धीरे लाखों करोड़ों सालों के बाद अपने दिमाग का म्यूटेंट देख करके आज वो इतना विकसित हो चुका है कि वो बड़े से बड़े मशीन इजीली बना देता है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि हमारे दिमाग को विकसित होने में करोड़ों साल लगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं यही दिमाग अभी कितनों के लिए परेशानी बन चुका है? वो इस दिमाग को हैंडल नहीं कर पाते। तो अब एक बात बताइए, इसी दिमाग की वजह से सभी लोग अवसाद में चले जाते हैं, कुछ को डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, ऐसी बहुत सी समस्याएं। क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा तो एक खराब। तो हम लोगों ने क्या किया, अच्छे पहलू भी जानते हैं दिमाग को और बुरा पहलू ये है कि इसको बहुत लोग नहीं संभाल पाते, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि उसके डिप्रेशन में जाने के बाद वो दिन भर, क्योंकि होता क्या है कि जब आपको कोई पॉजिटिव बात कहेगा तो आप उसको हटा देते हो, लेकिन जब आपको कोई एक भी नेगेटिव बात कह देगा तो आप उसको अपने दिमाग में रखते हो। तो जब ये नेगेटिव बात रखती है तो बहुत सारा, जब नेगेटिव अपने दिमाग में रखती है दिन भर का, तो वो क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। जिसे रिफ्रेश करने के लिए, जिसे हटाने के लिए, इसे एक वायरस कह सकते हैं, जिसे दिमाग से उस वायरस को हटाने के लिए उसे सोना पड़ता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल है कितने घंटे सोना पड़ेगा हमें इसे हटाने के लिए। देखिए, अगर मैं इसको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पर लेके जाऊं, आप अपने अनुभव से सीखिए। अनुभव से बड़ा कोई विज्ञान नहीं होता। आपने ऐसे जीवन में नोटिस किया होगा, कई बच्चे 12 घंटे रात के 12 बजे तक पढ़ते हैं। कई बार ऐसा हुआ होगा कि कई बार हम पढ़ाई के लिए रात को 2-2 बजे तक जगते हैं, 12-12 बजे तक जगते हैं, या किसी शादी में या किसी समारोह में, फिर भी हमारा कोई दिक्कत नहीं होता। अगर हम रात के 2 बजे से लेकर के जितने बजे तक की अगर नींद अगर थोड़ा ले लेते हैं तो कल का दिन हमारा रिफ्रेशमेंट जाता है। लेकिन अगर एक टाइम होता है, अगर उस टाइम तक तुम नहीं सोए और तब जाकर कल जाओगे, तो तुम चाहे कल सारा दिन सो जाओ, तुम्हारा कल वाला जो थकावट है वो कभी दूर नहीं होगा। 2 से 3 दिन आपको लगेगा उसको वापस रिफ्रेश करने में, वो भी कब, जब तुम रात हो जाओगे तब। तो ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग को ठीक करने में प्राकृतिक एक सबसे बड़ा फैक्टर निभाता है। अगर आपने अपने दिमाग को रात के 2 बजे, जब प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है रात के 2 बजे से 4 बजे तक, ये एक ऐसा समय होता है जिस समय प्राकृतिक आपके दिमाग के जितने भी आपने दिन भर में अपने दिमाग को खराब कर लिया था, अपने सिस्टम को खराब कर लिया था, प्रकृति उसे चुपके से वो क्या कर देती है, मैनेज कर देती है, उसे ठीक कर देती है, ताकि वो कल जाकर के आप फिर से खराब कर सके और परसों वापस आके वापस ठीक करेगी। ठीक है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट टाइम होता है वो होता है रात के 2 बजे से 4 बजे तक। इस समय तक आपकी पूरी एनर्जी एकदम सेविंग मोड पे होती है। और आप ध्यान दीजिएगा, तो आपके जितने भी रात के 2 बजे के आसपास आपकी जो शरीर की टेम्परेचर होती है वो 2 डिग्री गिर जाती है। इसीलिए सुबह सुबह आपको ठंड लगता है, क्योंकि आपकी टेम्परेचर, वो तो बाहर इन्वायरमेंट तो होता ही होता है, उसके अलावा जो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वहां भी 2 डिग्री क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है आपकी तापमान। इसीलिए देखिएगा, जितने भी ब्लड प्रेशर के लोग हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स है, उसकी जो अधिकतर हार्ट फेलियर की जो प्रॉब्लम्स आती है वो सुबह के ही आती है, इसी टाइम में आती है। ठीक है। तो अब सवाल मेरा यहां पर यह आता है कि सर हमें उसके बाद क्या करना चाहिए? तो करना यह चाहिए, बहुत ईजी है, कि आप ना कुछ भी कीजिए, पर रात के 2 बजे से 4 बजे तक ये टाइम एकदम सोने का टाइम होता है। इस टाइम आप जरूर सोइए, बिल्कुल। ये टाइम आप कभी भी भूल कर भी इस टाइम में कुछ भी ना करें, क्योंकि ये टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें प्रकृति आपको रिफ्रेशमेंट करती है। इस टाइम को कभी गंवा के देखिए, फिर देखिए आपके पूरे चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आपके अंदर काम करने की क्षमता घट जाएगी, एफिशिएंसी घट जाएगी, इस सारी चीजें पर प्रभाव पड़ेगा। फिर एक और बात कि सर अगर मैं 10 बजे से सोता हूं तो बिल्कुल आपको सोना चाहिए। ऐसा मेरे कहने का ये मतलब नहीं है बच्चों कि 10 बजे के बाद मतलब 2 बजे जाके सोना है। आपको इस 2 बजे तक उस अवस्था में पहुंचने के लिए पहले से प्रिपेयर करना होता है, आपके दिमाग को, आपके पूरे बॉडी को शांत करना होता है। ऐसा नहीं कि 2 बजे गए सो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना।
खुद को थोड़ा समय दीजिए, है ना। जितने बजे से भी आप कुछ 4 घंटा पहले से सोइए, सोते 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 जब आप उस 2 बजे की अवस्था में आते हैं तब जाकर आपको प्रकृति सही रूप से ठीक करती है। कई ऐसे बच्चे होंगे रात में मोबाइल देखते होंगे, तो आप देखिएगा अगर आपने 2 बजे से पहले तक मोबाइल रख दिया होगा तब आपको कल होकर फिर से आप थोड़ा रिफ्रेशमेंट महसूस करोगे। लेकिन आप कुछ भी चला लो, रात के 2 बजे मोबाइल चलाओ, आपको कल होकर एकदम अजीब सा इन्वायरमेंट में आपको फील होगा कि आप कहाँ आ चुके हो, आपको पूरा थका थका महसूस करोगे। तो सोने का अगर कोई फिक्स टाइम नहीं है, अगर आपको देखा जाए तो सोने का सबसे बेहतरीन टाइम होता है कि आप ना रात के 2 बजे से पहले 4 घंटा खुद को छोड़ा लो, ताकि वो 4 घंटा आपको 2 बजे तक के लिए तैयारी कर सके। वो आपका सोना नहीं होगा, वो तैयार है कि कब के लिए, रात के 2 बजे के लिए। फिर 2 बजे से 4 बजे तक जब आप सोते हो तो इसी टाइम में प्रकृति अपने आप को क्या करती है बच्चों, आती है और आपके दिमाग को, आपके सिस्टम को ठीक करती है। उसके बाद देखिएगा आपको कई सारे डॉक्टर, आपको चाहे कोई भी बीमारी हो, जैसे बीमारी कहने का मतलब जो आपको जैसे पेट दर्द हो जाए, कभी ये सर दर्द होने लगे, कभी आपको बुखार लग जाए, कभी ये हो जाए, बहुत सारी चीजें, तो डॉक्टर की सबसे पहली प्रिस्क्रिप्शन ये होती है, सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपको नींद आ रही है कि नहीं। क्योंकि जब आपको नींद आ जाता है और जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, उस अवस्था में प्रकृति अपना काम कर जाती है और बड़े से बड़े बीमारी को और बड़े से बड़े सिस्टम में जो आपकी खराबी आई है उसको वो ठीक कर देती है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि नींद का रहस्य क्या है। नींद का बहुत ही सिंपल सा रहस्य है कि आप अपने आप को तैयार करो ताकि आप रात के 2 बजे से सुबह के 4 बजे तक बहुत इजी वे में सो जाओ, और आप 4 घंटे पहले से इसकी तैयारी करो ताकि आप उस अवस्था में पहुंच सको। उसके बाद बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें 4 बजे उठने के बाद पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए बच्चों, जब प्रकृति आपके दिमाग को शांत कर देती है, मतलब पूरा आपको नया कर देती है, पूरे सिस्टम को अपडेट करके नया कर देती है, उस समय एक देखिएगा जो योगी होगा, जिन्हें भगवान की प्राप्ति करनी है, जो भी सेक्टर में है, वो उस समय किसी भी धर्म में इस समय को बड़ा पवित्र माना गया है। वो उस समय उठ करके भगवान को याद करते हैं, क्योंकि वो ऐसा समय होता है जिससे वो उसकी सारी सिस्टम प्योर हो चुका होता है और वो एकदम प्योर, एकदम नया आत्मा होता है, नई चीजें होती है। फिर वो चीजों को धीरे धीरे याद करता है, गजनी की तरह कि हमारे पास्ट लाइफ में कौन था, क्या हुआ, कल मैंने क्या कहा, किसने मुझे क्या होमवर्क दिया, तब आपके दिमाग में वापस वो सिस्टम आना चालू होता है। लेकिन उस समय तक आपकी सिस्टम पूरी ब्लैंक होती है। तो हम आपको एक सलाह देंगे कि अगर आपको पढ़ना है तो सुबह 4 बजे जरूर उठिए, और 4 बजे उठ के पढ़िए, कि वो एक ऐसा समय होता है जिस समय आपका सिस्टम पूर्ण रूप से ब्लैंक होता है। आप जितना अच्छा से करोगे तो कम इफिशियंसी में, कम एफर्ट में आप ज्यादा रिजल्ट प्राप्त करोगे। तो आई होप आप समझ चुके होंगे नींद का रहस्य क्या है। तो आप अपने टाइम को, कोई 4 घंटे सोकर भी बेटर बना सकता है, कोई 6 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई 9 घंटे, ये स्नैप्स होती है। लेकिन सबसे जो मेन टाइम है वो आपका है 2 बजे से 4 बजे तक। तो किसी भी रूप में इसको स्कैप ना करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने टाइम में ही सो, बाकी टाइम नहीं सो, बिल्कुल नहीं। ये टाइम स्कैप ना करें, इसके लिए पहले से प्रिपेयर करके रखें और जरूर इस टाइम को आप उपयोग करें। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट